क्या महाराज? कोई आवाज नहीं आ रही है, इसका मतलब जरूर कुछ हुआ है। कोई है क्या? राज्य में ढोल बजाकर बता दो कि आखिरकार महाराज का पेट साफ हो गया है। आज बड़ा खुशी का दिन है। इसकी कोई जरूरत नहीं है सेनापति। आज भी नहीं हुआ। ये क्या, घंटा दर घंटा बैठे रहने के बाद भी नहीं हुआ? अब क्या होगा? अब ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा क्या? जल्दी से कुछ करो मंत्री। 7 दिन हो गए, मेरा पेट कुछ भी करके साफ नहीं हो रहा है। लगता है अब पास के गांव से वैद्य जी को बुलावा भेजना ही होगा। अगर कोई कर पाएगा तो सिर्फ वैद्य जी ही महाराज का पेट साफ करवा सकते हैं। जिसे मर्जी बुलाओ, लेकिन अगर मेरा पेट साफ नहीं हुआ तो मैं तुम सबकी गर्दन काट दूंगा, याद रखना। सर्वनाश। हमारे पास तो पैसे नहीं है आलोक भैया। तिल गुजिया है, खाओगे? ये लो। फिर भी कुछ तो मिला। आजकल बहुरूपी बनकर खेल दिखाकर कुछ नहीं मिलता बच्चों। इस राज्य में मेरी कला की कीमत कोई नहीं देगा, मैं जानता हूँ। लगता है मुझे दूसरे राज्य में जाना पड़ेगा। नहीं आलोक भैया, आप हमें छोड़कर कहीं मत जाइए। हमें आपका खेल देखकर बहुत मजा आता है। तुम्हारी खुशी देखकर मुझे भी खुशी मिलती है, पर खुशी से तो पेट नहीं भरने वाला है ना, पैसा तो चाहिए। अच्छा, एक बार महाराज के पास जाकर मदद मांगू तो कैसा होगा? क्या इसे खाने से पेट साफ हो जाएगा वैद्य जी? जरूर होगा, जरूर। ये लीजिए, खाकर देखिए, खाने के बाद तुरंत परिणाम मिलेगा। कहाँ पेट साफ हुआ? पेट में तो जरा भी मरोड़ नहीं आई। इसका कोई भी परिणाम नहीं हुआ। अब मेरे गरम दिमाग का परिणाम तुम दोनों को ही मिलेगा। सुनो, इस सेनापति को और वैद्य को कारागार में बंद कर दो। माफ कर दीजिए महाराज, मुझे एक मौका और दे दीजिए। महाराज की जय हो। ये क्या, कौन हो तुम? महाराज, मेरा नाम आलोक है। मैं एक बहुरूपी हूँ महाराज। सबको खुशी देकर खुद खुश होता हूँ। पर मुझे थोड़ी भी खुशी नहीं मिलती। पता नहीं मेरा पेट कब साफ होगा। छोड़ो उसे। यहाँ क्या लेने आए हो? आजकल बहुरूपी का खेल दिखाकर कुछ खास कमाई नहीं होती ना, इसीलिए आपके पास आ गया। कला और कलाकार दोनों को ही बचा लीजिए महाराज। मैं परेशान हूँ अपनी परेशानी से। मुझे कौन बचाए पता नहीं। कोई है? बाहर निकालो इसे। अरे गया था मदद मांगने, पर मिला अपमान। नहीं, इस बेकार देश में कला की कीमत और कलाकार को सम्मान कोई नहीं देता। अच्छी धुन है। ये धुन कान में जाते ही दिल का दर्द और उसके साथ साथ महाराज के पेट के अंदर जमी हुई गंदगी भी बाहर निकलने के लिए मजबूर हो गई है ना? बताओ तो। बजाओ, और जोर से बजाओ। महाराज, हुआ क्या? गाना सुनने से पेट साफ होता है क्या? ये किसने सोचा? प्रहरी सेनापति को कारागार में बंदी बनाओ। रुको 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 रुको, मत बजाओ मत बजाओ।
आ गया है महाराज, आ गया है। ये सब क्या है मंत्री जी? विदेश से आपके लिए बहुत अच्छा जुलाब मंगवाया है महाराज। आपका पेट साफ होकर रहेगा इस बार तो। हाँ, इतने लोगों ने इतनी कोशिशें की पर मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। अब देखते हैं कि तुम्हारे इंतजाम में फायदा होता है या नहीं। जरूर होगा महाराज। अगर नहीं हुआ तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, याद रखना, समझ गए? मेरी प्यास तो बुझ गई, पर क्या मेरा पेट साफ होगा? देखते हैं। अब सिर्फ वक्त का इंतजार करना होगा। नहीं, इतना अच्छा जुलाब पीकर भी महाराज के पेट पे मरोड़ उठने का कोई आसार नहीं दिख रहा है। क्या वैद्य और सेनापति की तरह मुझे भी कारागार में बंदी बनकर रहना पड़ेगा क्या? हाँ? कौन है वहाँ? मतलब मैं हूँ महाराज। हाँ। मेरे साथ मजाक चल रहा है क्या? और थोड़ी देर इंतजार करूंगा। अगर जुलाब का परिणाम नहीं मिला ना तो तुम्हें भी कारागार में डाल दूंगा मंत्री। अरे, मैं तो गया महाराज। आज लगभग 10 दिन हो गए, पेट साफ नहीं हुआ है। मुझे कारागार में डालने से सजा देना पूरा हो जाएगा, मगर क्या उससे आपका पेट साफ हो जाएगा महाराज? हाँ, अब ये बात भी सही है, लेकिन इस बेचैनी में मुझे तो नींद नहीं आ रही है मंत्री। कुछ तो करो मंत्री, जो मेरे पेट साफ करने का उपाय बता देगा तो मैं उसे 100 स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार में दूंगा। तो फिर ठीक है, यही बात मैं राज्य में ढोल बजाकर बता देता हूँ महाराज। सुनो सुनो सुनो, जो महाराज के पेट साफ करने का उपाय बताएगा, महाराज खुश होकर उसको 100 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार देंगे। सुनो सुनो सुनो। आलोक भैया, आप कहाँ जा रहे हैं? इस राज्य को छोड़कर बहुत दूर। आलोक भैया, हमें छोड़कर सच में जा रहे हैं क्या? मत रो भाई, इस राज्य के राजा कलाकारों को सम्मान भी नहीं देते और उनकी फिक्र भी नहीं करते। हमारे महाराज को बस एक ही फिक्र है, कैसे उनका पेट साफ होगा। हाँ, मैंने भी सुना, जो महाराज के पेट साफ करने का उपाय बताएगा, महाराज उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में देंगे। पता है, आप एक बार कोशिश करके देखिए ना आलोक भैया। ये तुमने बिल्कुल सही कहा। 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलने से पूरी जिंदगी मुझे कभी खाने की कमी नहीं होगी। हर दिन बिना पैसे के सबको खेल दिखाकर खुश कर दूंगा। लेकिन महाराज का पेट कैसे साफ होगा आलोक भैया? है एक उपाय है। मुझे धक्के मारकर बाहर निकालने का बदला मैं लेके रहूंगा। अरे तुम फिर आ गए? जी महाराज, इस बार कोई समस्या लेकर नहीं, समाधान लेकर आया हूँ। समाधान? तो क्या है वो समाधान, बताओ। मैं महाराज के पेट साफ करने का उपाय बता सकता हूँ। इसके लिए मेरे साथ महाराज को जाना होगा उत्तर के जंगल में। हैं? राजी हूँ मैं, राजी। मंत्री, घोड़ा निकालो। नहीं, घोड़े पर बैठकर नहीं, पैदल चलकर जाएंगे हम। और सिर्फ मैं और आप जाएंगे उस जंगल में, साथ में और कोई आएगा तो नहीं चलेगा। राजी, मैं हर हाल में राजी हूँ, पर मेरा पेट साफ हो जाना चाहिए, वरना तुम्हारी गर्दन भी जाएगी। बाप रे, और कितना चलाओगे मुझे? हाँ? पर हमें तो अभी और भी घने जंगल के अंदर जाना होगा महाराज। पर मेरा पेट कैसे साफ होगा, पहले वो बताओ। सही समय पर बताऊंगा, पर आप मत रुकिएगा, चलते रहिए। अरे ये क्या, ये लड़का कहाँ चला गया? अरे आलोक, कहाँ गए तुम?
ये क्या, कोई आवाज नहीं दे रहा है। अजीब बात है। बाप रे, इस जंगल में शेर कहां से आ गया? बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ, बचाओ। अरे बाप रे, अब तो सच में मैं शेर के पेट में चला जाऊंगा। अरे रे रे, बचाओ, बचाओ, बचाओ। कितनी गंदी बदबू है। इसका मतलब हो गया, महाराज का पेट साफ हो गया। मजा आ गया, शेर के डर से महाराज का पेट साफ हो गया। मजा आ गया, मजा आ गया। आलोक भैया को 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। अरे हाँ, शेर के डर से जमा हुआ सारा मैल निकल गया है। हाँ, परम सुख। धन्य धन्य हो तुम, धन्य हो। शेर का डर दिखाकर तुमने मुझे बचा लिया भाई। हाँ, अब तो समझ गए ना महाराज कि कला में कितनी ताकत है। आज से मेरे राज्य में कोई भी कलाकार तकलीफ में नहीं रहेगा, ये मेरा वादा है। आलोक भैया जिंदाबाद।